अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह। नाजरीन, चिनाब वैली में जंगलों का कटाव किस तरह हो रहा है, इस चीज़ से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। हर रोज़ कोई ना कोई खबर जंगलात से रिलेटेड आ ही जाती है, जिसमें कभी किसी जगह पर स्लीपर पकड़े जाते हैं तो कभी किसी जगह पर जंगलात में आग लगी होती है। नाजरीन, इसी तरह की आज एक खबर फिर से आई है। चिनाब वैली के डिस्ट्रिक्ट डोडा के हांच मलना इलाके से। नाजरीन, आपको बताता चलूँ मैं, कल रात 1:30 बजे एक गाड़ी पकड़ी गई जिसका ज़ेर नंबर JK 06B 4795 जिसको लगभग 1:30 बजे के आसपास बिडवन इलाके में पकड़ा गया, जिस गाड़ी में देवदार के लगभग 12 स्लीपर अंदर थे और जिसको जम्मू लिया जा रहा था। आखिरकार क्यों ये चोरियां हो रही है चिनाब वैली के अंदर, क्यों ये स्मगलिंग जो है ख़त्म नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं महकमा जंगलात को एक मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस तरह का काम उन्होंने पहली बार देखने को मिला कि इस एरिया में हांच मलना भरत बगला से हमेशा शिकायतें आती है कि यहाँ पर स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो भी छोटे लेवल की नहीं, बहुत बड़े लेवल की स्मगलिंग हो रही है। यहाँ से जम्मू, कुठवा, राजौरी, पुंछ, यहाँ तक कि उधमपुर और भी अन्य जगहों पर जो है माल स्मगल किया जाता है। हर हमेशा कोई ना कोई खबर आती है, रूमर्स जो है खबरें जो है आती रहती है, और हम भी बाज़ औक़ात अपनी आंखों से इन चीज़ों को देखते हैं, पर उसके बाद भी महकमा जंगलात इन स्मगलरों के ऊपर जो है नकेल नहीं कस पाता। मगर अगर मैं आज बात करूं आज की, तो आज एक गाड़ी जो है ज़ेर नंबर JK 06B 4795 जो है पकड़ी गई, जिसको कुछ टाइम से कंसर्वेटर चिनाब जो है इरफान रसूल जो है बहुत टाइम से पीछा कर रहा था। ये गाड़ी जो है पहले ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, ये पहले ही स्मगलिंग के मामले में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, और इस गाड़ी के ऊपर जो है DFO डोडा और रेंज ऑफिसर डोडा इकबाल लोन का जो है इकबाल लोन की नज़र पहले ही बनी हुई। उसके साथ साथ फॉरेस्ट डोडा भी जो फॉरेस्ट ऑफिसर इस एरिया का है एजाज गत्तू, वो भी इस चीज़ के ऊपर जो है नज़र बनाए रखे थे। अब ये चाहते थे कि इस गाड़ी को जो है कब रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। आपको बताता चलूँ मैं, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है जो मुझे सोर्स के हवाले से पता चला है। एक मैग्नेटिक किस्म का एक डिवाइस जो है इस गाड़ी में पहले ही इंस्टॉल किया गया था, हिडन तरीके से चोरी से जो है इसमें इंस्टॉल किया गया था महकमा फॉरेस्ट की तरफ से। जब फॉरेस्ट को बार बार इस गाड़ी की शिकायत आ रही थी कि ये गाड़ी जो है बार बार जम्मू की तरफ जो है माल ले जाती है और जम्मू में जो है इसका स्मगल होता है, फिर एक बार क्या हुआ कि कंसर्वेटर चिनाब जो है इरफान रसूल, उनकी तरफ से एक टीम बनाई गई, जिसमें टीम को जो है अवेयरनेस दी गई और बताया गया कि इस किस्म की जो भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो है इस किस्म की डिवाइस आप इंस्टॉल कीजिए, जिस डिवाइस से हमें ये पूरा जो है कंफर्म हो जाएगा कि ये किस तरह से जो है स्मगलिंग करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, कब ये करते हैं, ये सब कुछ जो है पहले से ही तय किया गया था। अब कल रात को जो है यानी कि 23 तारीख की जो रात हुई, उस रात को जो है इस गाड़ी के ऊपर पूरी तरह से नज़र बनाई रखी थी। पहली खबर जो है फॉरेस्ट महकमे को जो है फॉरेस्ट महकमे तक पहुंच गई थी कि इस किस्म की गतिविधि होने वाली है हांच मलना से, और इस रोड से ये गाड़ी जाने वाली है। और जो डिवाइस लगी थी, इस डिवाइस से भी पूरा पता चल पा रहा था कि ये गाड़ी जो है क्या एक्टिविटी इस वक्त कर रही है, क्या कुछ हो रहा है इस गाड़ी में, ये सब कुछ देखा जा रहा था। नाजरीन, जो ही हांच मलना से ये गाड़ी जो है डोडा की तरफ बढ़ती है, शायद जम्मू जाना था इस गाड़ी ने, जो सोर्स के हवाले से पता चला है कि जम्मू जा रही थी। इसके अंदर जो है सब्ज़ी के खाली क्रेट जो है रखे गए थे। पहले तो इसमें स्लीपर रखे गए थे जो बिल्कुल सब्ज़ देवदार के स्लीपर थे, और उसके बाद इसके ऊपर एक शीट बिछाया गया था, उनको कवर किया गया था। उसके बाद जो है इसके ऊपर हिस्से में जो है जो सब्ज़ी के खाली क्रेट होते हैं वो रखे गए थे। अब इस गाड़ी में जो स्लीपर थे 12 या 13 स्लीपर, इनमें जो है लाखों में जो है जम्मू में बिकने थे। शायद एक स्लीपर जो है 10,000 15,000 में शायद बिकता जम्मू में, इसी तरह का कुछ रेट शायद होता वहाँ पर।
खबर ये भी थी कि ये गाड़ी जो है बहुत बार पहले भी जो है फॉरेस्ट महकमे को चकमा देकर जो है माल ले चुकी है। इस बार अब कंजर्वेटर जनाब जो है इरफान रसूल ये चाहते थे कि इस गाड़ी को रंगे हाथ पकड़ूं, इसलिए इस डिवाइस को इसके ऊपर इंस्टॉल करें। पर अफसोस की बात तो ये है कि चिनाब खिते में इस तरह की गतिविधियां रोज होती है। आखिरकार कैसे ये स्मगलर जो है स्मगलिंग करते हैं, क्या इनमें कोई फॉरेस्ट महकमे का मुलाजिम मिला हुआ है गाड़ी है जो इनको पूरी इंफॉर्मेशन देता है कौन सा ऑफिसर कहां पर है और आप गाड़ी निकाल कर चले जाइए। अब पता ये भी चला है सोर्स के हवाले से कि जो फॉरेस्ट महकमे के रिडार पर गाड़ियां हैं उनमें अभी भी 6 या 7 गाड़ियां जो है अभी भी रिडार पर है, जिसमें से हांच मल्ला की तरफ से 2 या 3 गाड़ियां हैं, भरत बगला की तरफ से भी कुछ गाड़ियां जो है रिडार पर है। उन गाड़ियों को भी जो है कुछ ही दिनों में जो है पकड़ा जाएगा और महकमा जो है पुलिस के हवाले और जो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो एक्ट होते हैं वो तमाम एक्ट जो है इनके ऊपर लगाए जाएंगे और उम्मीद और तवक्को करते हैं कि इनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं सरसब्ज जंगल है और इस जंगल की क्या कुछ तबाही की गई है ये आप विजुअल्स में भी आपको मैं दिखाऊंगा। मेरे साथ साथ में जो तस्वीरें चलेंगी वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि एक गरीब अगर अपना मकान बनाता है, अपना आशियाना बनाता है, उसको मत दीजिए, उसको भी प्रॉपर तरीका है, सूखी लकड़ी उसको दे दीजिए, उसको सेंक्शन दे दीजिए। मगर अगर आप जम्मू से स्मगलिंग करते हैं, कश्मीर स्मगलिंग करते हैं, उधमपुर कठुआ स्मगलिंग करते हैं, तो फिर आने वाले टाइम में हमें जो है साफ़ हवा भी नसीब नहीं होगी। इसमें फॉरेस्ट महकमे के भी बहुत सारे मुलाजमीन की बहुत बड़ी साजिश है जो सरगना इनके हैं उनका साथ देते हुए इस स्मगलिंग में जो है पैसा खाते हैं। अक्सर बार मुझे इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि डोडा का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज घाट में है वहाँ पर भी इस तरह की स्मगलिंग होती है और उसमें भी जो है कुछ फॉरेस्ट के मुलाजमीन मुलविस होते हैं। आखिरकार कब ये स्मगलिंग रुकेगी? क्यों नहीं इनके ऊपर जो है सही तरीके से कार्रवाई की जाती है? देखना ये होगा कि पहले भी एक गाड़ी जो है पकड़ी गई थी मगर उस गाड़ी को जो है कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया गया था। आखिरकार क्यों पॉलिटिकल बैकग्राउंड इसमें लगाया जाता है और महकमा फॉरेस्ट को जो है मजबूर किया जाता है और केस जो है खारिज किए जाते हैं? आखिरकार यहाँ पर पहले भी मुलाजमीन थे, वो क्यों नहीं कार्रवाई करते थे? जो ही यहाँ पर कंजर्वेटर इरफान रसूल आए तो उन्होंने पहले ही बाल में सिक्सर मारा। क्या ये सिक्सर बरकरार रहेगा? क्या 6 बाल में 6 छक्के पड़ेंगे कि ये भी यहीं पर रुकेगा? उसके बाद जो DFO डोडा है मुकेश जी ने भी जो है कोशिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा की कि जंगलात को बचाने की। क्या पहले जो यहाँ पर ऑफिसर थे उनको ये सब नहीं दिखता था? क्या उनके पास ये इस किस्म की कोई सोर्स नहीं थे जिससे उनको ये पता चल पाता कि ये गाड़ी कब निकली, कहाँ पर स्मगलिंग होती? क्या इस तरह के सोर्स उनके पास नहीं थे? उसके बाद जो रेंज ऑफिसर है इकबाल साहब लोन, जो कि नए यहाँ पर रेंज ऑफिसर आए हैं, पहले ही बाल में इन्होंने भी छक्का मारा। कोशिश बहुत ज़्यादा की, उम्मीद थी कि जो बाकी गाड़ियाँ भी है वो भी इन्हीं दिनों पकड़े जाएंगे। उसके साथ साथ में जो बाकी एजेंसियाँ भी हैं वो भी लगी हुई है। उम्मीद करते हैं कि स्मगलिंग को जो है रोका जाए और जो जंगलों में अनवांटेड कटाव हो रहा है, गैर ज़रूरियाती तौर पर कटाव हो रहा है, छोटे छोटे पेड़ों का कटाव हो रहा है और जो मुलाजमीन ख़ास तौर पर मुलविस 1000, 2000, 3000 लेकर देवदार की कटिंग करवाते हैं, उनके ऊपर जो है नकेल कसी जाएगी, उनको सस्पेंड किया जाए। जो भी लोग इस तरह के जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटियां हैं इनमें मुलविस है, उनको जो सस्पेंड किया जाए। चाहे उसमें फॉरेस्ट गार्ड हो, कहीं किसी भी एरिया का, किसी भी रेंज का रेंजर हो, फॉरेस्टर हो, जो भी इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार क्यों इन लोगों को इस तरह जो है खुला छोड़ दिया है कि ये बार बार जंगल को, सब्ज़ पेड़ों को, सब्ज़ देवदार को काट कर जो है स्मगलिंग कर रहे हैं? क्या इसके खिलाफ कोई एक्टिविटी एक्ट नहीं है? फ़िलहाल तौर पर आज महकमा जंगलात को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो भी नया अमला यहाँ पर आया है, इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, एक गाड़ी को पकड़ा है। मगर सिर्फ इस एक ही गाड़ी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, जो भी बाकी यहाँ पर
वांटेड जो ट्री कटिंग हो रही है, पेड़ों की कटिंग हो रही है, देवदार काटे जा रहे हैं, जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जहाँ पर भी जंगल है उनको जो है पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। वहाँ पर जो है लोग खेत बनाएंगे और आने वाले टाइम में उनको जो है इंतकाल अपने नाम पर करेंगे। जिस तरह जंगलों में कटाव चल रहा है, चाहे मैं बात करूँ गुंदना की, लुढ़ना की, धड़ा की, तशनाल की, हाँच मलना की मैं बात करूँ कलहंड की, भरत बगला की, खूनू की, आल उगाद की मैं बात करूं, कोटी दशनान की मैं बात करूं, ये जो रेंज एरिया पूरा आता है इसमें बहुत ज़्यादा तबाही है। और डीएफओ डोडा और कंजर्वेटर डोडा और ख़ास करके रेंज ऑफिसर जो कंतोड़ा है, इनको चाहिए कि वो इस पूरे मसले को जो है देखें और कहाँ कहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होती है उन फॉरेस्ट गार्ड को भी जो है नकेल कसी जाए, क्योंकि वो सैलरी लेते हैं, वो फ्री में काम नहीं करते हैं। उनके ऊपर भी एक्ट होना चाहिए। अगर कहीं पर भी इस तरह की स्मगलिंग होती है, क्यों होती है? क्या उस फॉरेस्ट गार्ड को सैलरी नहीं मिलती है? क्या वो जंगल की रक्षा नहीं कर सकता है सैलरी मिलकर? क्या उसको फ्री में काम करवाया जा रहा है तो इस तरह की स्मगलिंग होती है? आखिरकार उम्मीद और तवक्का मैं यही रखूँगा कि आने वाले टाइम में ये जो काम आज हुआ है, जिसमें कंजर्वेटर डोडा इरफान लोन, उसके साथ साथ में डीएफओ डोडा मकेश जी और रेंज ऑफिसर इकबाल साहब लोन की क़यादत में, और उसके साथ साथ में जो फॉरेस्टर जो है 55-54 एजाज अहमद गत्तू साहब, उनकी तरफ से जो कल एक मिशन चलाया गया, जिसमें एक रेस्क्यू चलाया गया, जिसमें एक गाड़ी को पकड़ा गया। उसके साथ साथ में बहुत सारे फॉरेस्ट गार्ड, जो उनकी टीम थी वो भी उसमें थे, और उसके साथ साथ में जो कलरक सलीम बांडे अभी थे इसमें मौजूद, जिन्होंने भी इस कार्य को किया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और आने वाले टाइम में उम्मीद रखता हूं कि इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो भी सरगना काम कर रहे हैं, जो गाड़ी वाले स्मगलिंग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुझे भी फॉरेस्ट के जो सोर्स हैं उनसे पता चला है कि कुछ ही दिनों में जो है और भी गाड़ियां जो है पकड़ने जाने वाली है, और जो भी सरगना, जो भी लोग इनका साथ देते हैं, जो भी ऑफिसर इनका साथ देते हैं, जो भी फॉरेस्ट गार्ड या कोई भी प्रोटेक्शन गार्ड जो है इनका साथ देता है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी और उनको भी जो है अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खबर को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, उन तमाम लोगों तक पहुँचाइए जो भी गाँव में रहते हैं। अगर वो भी इस तरह की कोई गतिविधि, इस तरह की कोई एक्टिविटी देखते हैं तो वो ज़रूर फॉरेस्ट महकमे को जो है इन्फॉर्म करे। दीजिए इजाज़त। खुदा।